हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल MR टीच में आपका स्वागत है। आज हम वर्णमाला का व्यंजनों का वर्गीकरण लेके आए हैं क्लास 2। ठीक है, तो चलते हैं उनकी ओर। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला रहता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर क्या रहता है? मिला रहता है। परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या 33 होती है। दुगुड़ व्यंजन डा और ढा को जोड़ देने पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो कितनी लगानी है? 33 लगानी है। अयोगवाह कल मैंने समझाए नहीं थे स्वर में, पहले वीडियो में, अब इसमें बता रही हूँ अयोगवाह क्या होते हैं। वे वर्ड जो ना तो स्वर होते और ना ही व्यंजन होते, बल्कि स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, ये अयोगवाह कहलाते। ये दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में अंग आता है और विसर्ग में हा आता है। ठीक है, अगला है व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है? तो 3 आधार पर होता है। ठीक है, पहला है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, उच्चारण के आधार पर देखते हैं। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलती हुई मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ का स्पर्श करती हुई निकलती है, तो इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। और इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। पर प्रत्येक वर्ग का नाम इनके पहले वर्ड के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जैसे का, चा, टा, ता, पा। ठीक है, अगला है देखो कंठ। कंठ में कौन कौन से वर्ड आते हैं? का वर्ग आता है पूरा। का वर्ग ये यहाँ से यहाँ तक का वर्ग है। फिर इसमें छोटा और बड़ा आ और आहा और हा भी आ जाता है इसमें। ठीक है, कंठ में। तालु में क्या आता है? इसमें चा वर्ग पूरा आता है और ई आता है और या आ जाता है और सा सलगम वाला सा आ जाता है। मूर्धा में क्या आता है? टा वर्ग पूरा, सा षटकोण वाला सा और ऋषि आता है। दंत में ता वर्ग पूरा और सा सफेरा वाला सा आता है। ठीक है, ओष्ठ में पा वर्ग आता है पूरा, इसमें 5-5 अक्षर रहते प्रत्येक वर्ग में। ठीक है, और क्या आता है? ऊ आता है। ठीक है, अगला है अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु गुमड़कर बाहर निकलती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जैसे या, व, रा और ला। ठीक है, या और वा को क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहा जाता है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु का घर्षण जीवा के साथ होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे सा, सा, हा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन 2 असमान व्यंजनों या 2 भिन्न व्यंजनों या 2 विजातीय व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छे, त्र, ज्ञा और सिरा। छा बनता है का, ये रहता है इसमें थोड़ा का प्लस सा से छा क्षेत्रीय बनती है। छा किससे बनता है? का प्लस सा से बनता है। ठीक है, ये बनता है सा। त्रा बनता है ता प्लस रा से। ज्ञा बनता है जा प्लस ये चूल्हे वाला यहाँ होता है उससे बनता है। और स्रा बनता है सा, इसमें हलंत लगा रहता है आगे वर्ड में, सा प्लस रा से। ठीक है, दुगुड़ या उत्क्षिप्त व्यंजन। तो दुगुड़ या उत्क्षिप्त या आगत या विकसित या तालंजात, इनका सब
इनका ही नाम है, ठीक है। जिनके उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर नीचे गिरती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। दुगुड़, उत्क्षिप्त, आगत, ताड़नजात इन्हीं का नाम है, ठीक है। तो झटके से जीवा क्या होती है? ऊपर नीचे गिरती है, तो उसे क्या कहते हैं? दुगुड़ व्यंजन कहते हैं। झटके से नीचे गिरती है। इनकी संख्या कितनी है? 2 है, डा और डा, ठीक है। अगला है कंटोष्ठ। कंटोष्ठ ध्वनियों में कौन कौन से आते हैं? कंठ और ओष्ठ से बोली जाती हैं। इसमें ओ औ आता है और ओ आता है। कंठ तालु में ए ऐ आता है। दंतोष्ठ में व वर्ण आता है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि ए ऐ कौन से वर्ण हैं, तो आप क्या लगाओगे? कंठ तालु लगाओगे। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नासिका, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, जैसे ड़ा ड़ा ड़ा, प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? पंचमा अक्षर नासिका कहलाता है। वर्तज या मसूड़ा व्यंजन ना, ला और रा होता है आपका, ना, ला और रा। स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन होता है, कौन सा होता है? हा होता है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु जीवा के अगल बगल से बाहर निकलती है, पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें आता है ला। रा को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। रा को क्या कहते हैं? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। पहला है अल्पप्राण व्यंजन, जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। क्या होती है? वायु की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ठीक है। अल्पप्राण क्या होता है? फिर से समझना है। जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इनके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर आते हैं, ठीक है। ट्रिक है इसकी 135 प्लस या रा ला हुआ, ये अंतस्थ व्यंजन है। पहला, तीसरा, पांचवा है और सभी स्वर हैं इसमें। महाप्राण व्यंजन, जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक होती है, महाप्राण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा ऊष्म व्यंजन आते हैं। इसकी ट्रिक है 24, 2 दूसरा और चौथा प्लस सा और हा, ठीक है। अगला है गोशब्द के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो गोशब्द के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। अघोष व्यंजन, पहला है अघोष व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारी स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता है, अघोष व्यंजन कहलाते। इसके अंतर्गत पहला, दूसरा तथा ऊष्म व्यंजन आते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक है 12, पहला, दूसरा प्लस सा, इसमें हा नहीं आता है, ठीक है। सघोष व्यंजन या घोष, सघोषोई क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी स्वतंत्रियों में कंपन होता है, सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर आते हैं इसमें, ठीक है। ट्रिक है इसकी तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब 345 प्लस या रा ला हुआ और हावी इसमें ही आ जाता है और सभी स्वर आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करो कि मेरा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। मैं भी आपके साथ तैयारी कर रही हूँ, तो आप लोग बोलोगे कि कैसा पढ़ाते कैसा नहीं, तो मुझे भी क्या मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बताया करो, ठीक है। और लाइक, शेयर और कमेंट किया करो, जिससे क्या है मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं क्या अगले वीडियो में, ठीक है।